नमस्कार दोस्तों 24,500। मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये वीडियो आपको 23 तारीख की सुबह 7 बजे मिल रही होगी और 22 अक्टूबर को बाज़ार ने 24,500 के एक ह्यूज निफ्टी की लेवल को तोड़ दिया है और लगातार वीडियोस बन रहे हैं जहाँ पर ये कहा जा रहा है 2008, मतलब बाज़ार में थोड़ी भी गिरावट होगी, हर कोई 2008 लेकर के आ जाता है। बट हाँ, 2008 जैसी और कई जगह तो लिखा जा रहा है उससे भी भयंकर गिरावट होने वाली है। ठीक है, कई लोग ये कह रहे हैं कि ये जो गिरावट है, पहली बार डर महसूस किया जा रहा है। जी हाँ, पहली बार डर लग रहा है और ये बहुत ही प्यारा कमेंट मेरे पास आया था। मैं आपसे यही कहूँगा, इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दें ताकि वो निवेशक कह लीजिए, वो व्यूअर कह लीजिए, जो इस प्रकार की एक पैनिक सेलिंग जो देख करके वो थोड़ा घबराया हुआ है, अगर आपकी कोई राय है इस गिरावट में, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और वो व्यूअर जो ये वीडियो को देखेंगे, आपको क्या लगता है इस वीडियो के बारे में, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्योंकि देखिए, बहुत लंबे समय के बाद इस प्रकार की गिरावट हुई है। आप, मैं, हम सब जो देख रहे हैं ना गिरावट, पहली बार ये देख रहे हैं। मैं जब पहली बार कहता हूँ तो ऐसा बाजार की हिस्ट्री में पहली बार नहीं हो रहा है, बट ये जो 4 साल है, मैं उस कॉन्टेक्स्ट से बात कर रहा हूँ, इसको प्लीज़ ध्यान में रखिएगा। तो मैं क्योंकि आने वाली वीडियो में बहुत बार ये वर्ड को रिपीट करूँगा। देखिए, पहली बार क्या हो रहा है ना कि इंडेक्स तो टूट रहे हैं, पोर्टफोलियो क्रैश ज़्यादा हो रहे हैं। जी हाँ, पोर्टफोलियो क्रैश हो रहे हैं लगातार। एक और फैक्ट, मैं जब आपके सामने ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस अक्टूबर में 22 अक्टूबर तक FIIs ने 80,000 करोड़, जी हाँ 80,000 करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग कर रखी है। ठीक है, और वो थमने का नाम नहीं लेने वाली है। यहाँ पर जो निवेशक थे, क्योंकि देखिए पहले क्या होता था, बाजार गिरता था, थोड़े दिन गिरता था, फिर ऊपर चला जाता था और उस गिरावट में इंडेक्स होती थी, पोर्टफोलियो में इतनी गिरावट नहीं हुई थी। क्योंकि इस बार मिड कैप स्मॉल कैप को जिस प्रकार से हैमर करके गिराया जा रहा है, जिस प्रकार से भयावह गिरावट देखने को मिल रही है, और एक जो कड़वा सच है कि ये गिरावट अभी रुकने वाली नहीं है। जी हाँ, अगर आपके पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप मिड कैप का हिस्सा बहुत ज़्यादा है तो अभी आपको थोड़ी गिरावट और देखनी बाकी रहेगी। क्योंकि एक ऐसा कमेंट आया कि उनका जो पोर्टफोलियो था वो इतना ज़्यादा शानदार था क्योंकि उसका जो पोर्शन था मिड कैप स्मॉल कैप का वो काफ़ी ज़्यादा था। इस बार की गिरावट में इंडेक्स उतने नहीं गिरे हैं जितने उनके पोर्टफोलियो निगेटिव हुए हैं, पॉजिटिव से निगेटिव पोर्टफोलियो। और उन्होंने ये कहा था, पहली बार इस गिरावट में डर लग रहा है। और ये मुझे लगा ये काफ़ी अच्छा शीर्षक है, क्योंकि जो निवेशक पिछले 4 साल में आए, जिन्होंने एक शानदार बुल रन देखा है, उन्होंने इस प्रकार की गिरावट मुझे लगता है नहीं देखी। देखिए, करेक्शन छोटी मोटी देखी है, लेकिन इस प्रकार की गिरावट नहीं देखी। अब वो निवेशक, या आप कह सकते हैं वो लोग जो कहते हैं क्या ये 2008 से भी ज़्यादा खराब गिरावट है या 2008 से भी ज़्यादा बड़ी भयंकर गिरावट हो सकती है, तो मेरा कहना है देखिए, नहीं, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी पर्सनल राय है, उस प्रकार की गिरावट नहीं होने वाली। कई लोग कहते हैं क्यों नहीं होगी, मैं आऊँगा। कई लोग कहते हैं क्या जो रिजल्ट है वो उतना अच्छा नहीं आ रहा है। तो भाई साहब, अगर आप रिजल्ट जा करके देखोगे ना पिछले क्वार्टर का, तो उस हिसाब से जो रिजल्ट आ रहे हैं वो कोई बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं आ रहे हैं, कई जगह उससे अच्छे रिजल्ट दिख रहे हैं आपको। तो फिर क्यों गिरावट हो रही है? गिरावट इसलिए हो रही है, जो बाज़ार का एक शाश्वत सत्य है, जो फंडामेंटल जो बाज़ार को चलाता है, लिक्विडिटी। इस बार लिक्विडिटी हमारे फेवर में नहीं है। बहुत सारी जो लिक्विडिटी है वो जा रही है चाइनीज़ मार्केट की तरफ, और आप चाइना को उठा के देखेंगे तो जिस प्रकार के वो भाग रहा है, वो अलग ही बात चल रही है। वहाँ पे जो चाइनीज़ गवर्नमेंट ने जो स्टिमुलस दिया, वो पूरा बाजी ही पलट के रख दिया। तो मैं आपसे कह रहा हूँ यही कि ये जो गिरावट है ना, ये अनप्रेसिडेंटेड टाइप की हो रही है और ब्रॉडर मार्केट में इस बार गिरावट हुई है। क्योंकि मैं इसीलिए बार बार आपसे कह रहा हूँ कि इस बार आप बस अपने पोर्टफोलियो को जाकर के देख लें, आपको लगेगा यार ये क्या हो रहा है, बाजार कम टूट रहा है, हमारे पोर्टफोलियो ज़्यादा तोड़े जा रहे हैं। और अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि मेरे साथ भी पर्सनली हो रहा है ये बात। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमारा पोर्टफोलियो कोई आसमान से उतर के आता है, किसी का और आता है। इस वक्त हर एक आदमी जो इक्विटी में थोड़ा ओवर इन्वेस्टेड है या इन्वेस्टेड भी है, वो बहुत बुरी कदर फंसता नज़र आ रहा है। और
एक बहुत ही अच्छी बात कही थी कमेंट सेक्शन में लोगों ने कि भाई क्या ये जो गिरावट है इसमें म्यूचुअल फंड में पैनिक आ सकता है। तो देखिए मुझे ये लगता है कि अभी नहीं, इतनी जल्दी तो खैर नहीं आएगा। आने वाले अगर 1-2 महीने में अगर उस प्रकार के रिजल्ट रिटर्न नहीं आते हैं या स्टॉक में अभी निगेटिविटी रहती है, आप देखेंगे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में भी एक दबाव का माहौल, एक डर का माहौल आएगा, एक पैनिक की सिचुएशन होगी। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं एसआईपी अगर आप अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे। और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि एसआईपी तो की ही इसलिए जाती है ना कि जब बाजार गिरे तब हम उसे एक्यूमुलेट करें। अरे भाई ऑल टाइम हाई के बाजार में एसआईपी करोगे क्या? उस समय जो आप एक्यूमुलेशन करते हो वो इसीलिए करते हो ताकि जब बाजार गिरे ना तब मैं उस चीज़ों को और एक्यूमुलेट करता रहूँ, और यही समय है। अगर एसआईपीज हैं, आपका विजन अगर लंबे समय का है, सो प्लीज़ पैनिक में आकर के एसआईपी तो एटलीस्ट बंद मत कीजिएगा। इक्विटी में एक्सपोजर, इक्विटी में नीचे आना ऊपर आना वो चलता रहेगा, बट जो आप कह सकते हैं म्यूचुअल फंड में एसआईपी है उसे प्लीज़ बंद मत करिएगा। ठीक है, अब आते हैं कुछ चीज़ों में और। इस बार गिरावट में अभी क्या हो रहा है कि जो मोमेंटम स्टॉक्स थे वो स्टॉक जो चल तो रहे थे लेकिन उनसे ज़्यादा तेज उनकी कहानियाँ चल रही थी। जी हाँ, अब पिछले कुछ समय में कितनी अच्छी चीज़ें चली हैं हम सबको पता है भाई। रिन्यूएबल एनर्जी के स्टॉक्स, हम सबको पता है भाई जो वाटर ट्रीटमेंट स्टॉक्स हैं, हम सबको पता है सेमीकंडक्टर के स्टॉक्स हैं, हम सबको पता है किस स्टोरी की ओर चलाई गई है कि जो मैन्युफैक्चरिंग है। और भाई साहब डिक्सन टेक ने जो कोहराम मचा रखा है, रैली में मचा रखा था, वो अपने आप फिनोमिनल था। वहाँ पर अभी 4-4.5% गिरावट हुई है, बट मुझे लगता है डिक्सन टेक यार बहुत बहुत ज़्यादा मुझे ओवर वैल्यू लगता है। स्टॉक खराब नहीं है। अगर आपको लगता है कि हमारा भारत एक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा, डिक्सन टेक से अच्छा स्टॉक नहीं है। लेकिन भाई कुछ कह सकते हैं वैल्यूएशन नाम की भी चीज़ होती है, बट ठीक है ये अलग चीज़ है। लेकिन मुझे डिक्सन टेक अब थोड़ा ओवर वैल्यू लगता है। अगर आपके पास निचले स्तरों में है 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, 7,000, भाई साहब कुछ करने की जरूरत नहीं, चुपचाप बैठे रहिए। तो ये चीज़ें ये आपको समझनी पड़ेंगी कि जो ऐसे स्टॉक जो ओवर वैल्यूड हो चुके थे, जहाँ की पी इतनी ज़्यादा ऊपर जा चुकी थी, वहाँ पे सबसे ज़्यादा गिरावट होगी। वो स्टॉक्स जिनकी पी बहुत रिजनेबल थी, जो रिजल्ट अच्छा दे रहे थे, उसके बावजूद गिरावट हो रही थी, वहाँ पर अभी थोड़ा सा आपको शांत बैठना है। ठीक है, अगर आपको ऐसा लग रहा है स्टॉक कि हाँ यार ये बहुत अच्छा है, तो थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में ले सकते हैं। लेकिन देखिए आपको लेना है, नहीं लेना है, होल्ड करना है, बेच देना है पैनिक में, ये कोई भी आप कह सकते हैं पोजीशन लें, ये कोई भी फैसला लें, अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह लें। यहाँ पर जो मैं बातें कर रहा हूँ, ये मैं जो पर्सनली मुझे लगती है वो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो इस प्रकार की चीज़ें हैं। अभी दिवाली है, दिवाली के बाद जो चीज़ें होंगी आपको पता होना चाहिए। अभी 5 नवंबर को भाई साहब कौन प्रेसिडेंट बनने वाला बन जाएगा, 5 नवंबर की तारीख दी गई है, लेकिन अमेरिका के इलेक्शन ऐसे हैं कि 2-3 दिन लग सकते हैं। यहाँ 2-3 दिन लगते हैं, तो अमेरिकी प्रेसिडेंट कौन होगा, उसका क्या असर आएगा, क्या उसके बाद जो एक महाराष्ट्र इलेक्शन होने वाला है वो किस प्रकार का। देखिए महाराष्ट्र इलेक्शन के अगर रिजल्ट अच्छे भी आते हैं ना या बुरे भी आते हैं, तो वो बाजार के लिए एक शॉर्ट टर्म रिलीफ लाएंगे या शॉर्ट टर्म गिरावट लाएंगे। कोई ऐसा नहीं हो जाएगा कि क्या चीज़ें होंगी, लेकिन हाँ जो बाजार के फेवरेबल लगेगा उस कारण भी वो भी एक आप कह सकते हैं बड़ा इवेंट है। तो ये चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। दिवाली के बाद मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी बहुत और सेलिंग, थोड़ी बहुत और गिरावट हो सकती है। ठीक है, और एज अ इन्वेस्टर देखिए बाजार में उतार चढ़ाव ऐसे ही आते हैं, पोर्टफोलियो लाल ऐसे ही होते हैं। कई आने वाले मुझे लगता है एटलीस्ट 1 से 1.5 साल वो जो एक एटीएम मशीन सा बन गया था ना बाजार, वो शायद नहीं रहेगा। पैसे कमाने आने वाले समय में बहुत बहुत टफ होने वाले हैं। वो निवेशक जो ट्रेड बहुत अच्छा करते थे, वो निवेशक जो बहुत ऑप्शन और ये सब करते थे, उनके लिए चीज़ें थोड़ी और टफ होंगी मुझे ऐसा लगता है। अब एक्सपर्ट होंगे आप तो इट्स नॉट, मतलब फिर तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो अपने जैसे मेरे जैसे आम आदमी की बात कर रहा हूँ। बट हाँ यही मौका है जो ये एक कहते हैं ना कि जो इस प्रकार की जो गिरावट हो रही है उसमें जो इंसान आपके एक्यूमुलेट कर लिया, अच्छे स्टॉक्स को पिक कर लिया, और पिछले 2-3 महीने में इसलिए बार कह रहा हूँ कि लिस्ट तैयार रखिए। ये जो गिरावट हो रही है ये लिस्ट का इस्तेमाल करने का समय है। जो आपके रिस्क रिवॉर्ड को लेकर के आपने लेवल्स बनाए होंगे, अगर उसे टच कर रहे हैं तो उसे एक्यूमुलेट करने का समय है। स्पेशली उन स्टॉक्स का जो बहुत अच्छे लेवल्स पे, जो बहुत अच्छे कह सकते हैं वैल्यूएशन में ट्रेड कर रहे हैं,
क्योंकि देखिए बाजार में गिरावट होगी ब्रॉडर बेस तो कोई स्टॉक रुकने वाला नहीं है, लेकिन हाँ वो स्टॉक जहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गिरावट हो चुकी है, वो स्टॉक ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एक एट्रैक्टिव वैल्यूएशन में, उसमें उतनी ज़्यादा गिरावट नहीं होगी जितनी ओवर वैल्यू स्टॉक में, जहाँ पे कहानी से स्टॉक ज़्यादा कहानियाँ चल चुकी हैं उसमें होंगी। तो ये तमाम चीज़ों को प्लीज़ अपने दिमाग में ज़रूर रखिएगा। और इसी बात के साथ इस चैनल में पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन दबाइएगा। किसी स्टॉक्स में चर्चा करानी है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यहाँ तक जुड़े रहे बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।